आज आपका ये पहला क्लास है, क्लास 8 का। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर्स पढ़ना है, कुल मिलाकर के आपको जो 8 बायोलॉजी है उसमें लगभग आपको 6 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो वो जो 6 चैप्टर है, उस 6 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। सबसे पहला चैप्टर कौन है? क्रॉप प्रोडक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले हम चैप्टर 1 देखते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्लास है, क्लास 8। ठीक है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? क्लास 8 है, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी। सब्जेक्ट आपका हो गया बायोलॉजी। और यहाँ पे अब हमारा जो है, हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो यहाँ पे चैप्टर नेम है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अभी अपना रफ कॉपी निकाल लेंगे और जिस तरह से आप क्लास में पढ़ाई करते हैं ठीक उसी तरह से आप स्टार्ट हो जाएंगे। और अपना वीडियो आप ऑन कर लेंगे सभी, और एक स्टडी पोस्चर में बैठ जाएंगे, है ना। टेबल हो या कुछ भी हो, स्टडी टेबल हो, वहां पे आराम से आप रख दीजिए मोबाइल को। ठीक है, और आप आराम से सारे अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, और उसके बाद आराम से बैठ के रफ कॉपी निकाल लें और पढ़ाई शुरू कर लें। ऑल स्टूडेंट सभी अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे ताकि पता चले कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम्म, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है ये क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसे कहोगे कि हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान चैप्टर है, या कुछ बच्चे इसको कह सकते हैं कि ये तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसको तो सब जानते ही हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये बोरिंग चैप्टर भी हो सकता है। तो ये बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि चैप्टर्स या जो भी हमारे पास कुछ भी पढ़ाई करने की जो चीजें होती है, कभी कोई बोरिंग होता नहीं। हमें समझना होता है, जितना हम उसको समझते हैं वो चीज हमें उतने आसान लगने लगता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंस है। आखिर आपको क्यों बताया जाए भाई कि क्रॉप प्रोडक्शन करना है, आपको इसकी आवश्यकता है? क्योंकि आपने तो ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे कभी किसान बनना है। ऐसा कभी सोचे हो तुम लोग कि चलो अब बड़ा होंगे तो मैं क्या करूं, मुझे धान रोपने जाना है, मुझे गेहूं की कटाई करने जानी है, मुझे धान की कटाई करने जानी है? कोई सोचता थोड़ी है। तो आपने ऐसा सोचा नहीं है, तो फिर ये चैप्टर आप क्यों पढ़ो? आपके लिए इसकी क्या आवश्यकता है? तो समझना ये है कि हम सभी का जो बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड क्या है? फूड। हम लोग का जो सबसे पहला जो बेसिक नीड है वो क्या है? फूड है। यानी भोजन सबको जरूरी है, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। इवन आपको ये भी मालूम है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना। सम ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, सम ऑफ द कार्निवोर्स हो सकते हैं, सम ऑफ द ओमनीवोर्स हो सकते हैं, और सम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। माइक ऑफ कर लेंगे, माइक ऑफ करेंगे, जब मैं पूछूंगा तब आप बताइएगा। ठीक है, रिया माइक को ऑफ कर लें। हाँ, ठीक है, और वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज सब, ताकि पता चले कि पढ़ाई हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और बाकी सब ठीक से पढ़ाई ना कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा बेसिक जो नीड है उसको पूरा करना है। यानी हमें इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो होता कैसे। अब इस ध्यान देना है
बेसिक नीड हमारा क्या है? फूड है, भोजन सबको चाहिए, चाहे वो बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको भोजन की आवश्यकता है, सबको फूड चाहिए। अब ये जो सबको फूड चाहिए, ये सारे फूड के फूड आते कहाँ से हैं? ये फूड जनरली आता कहाँ से है? तो एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर जनरली करते कौन है? जो फार्मर होते हैं वही एग्रीकल्चर करते हैं, वही खेती करते हैं और वही अनाज उपजाते हैं। और उनसे जो है, जितने भी लोग हैं जो खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनके फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। कुल बात अगर समझनी है तो समझिएगा, जो आपका अर्थ है उसका कितना परसेंट एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है और कितना एरिया जो है वो लैंड से कवर्ड है। सोचो, सबको मालूम है ना, अर्थ का कितना एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है? कितना एरिया वाटर से कवर्ड है? 70% या 75% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है, यानी 25% या 30% एरिया जो है लैंड एरिया है। अब सोचो कि ये जो 25 या 30% लैंड एरिया है, इसमें से एक्चुअल एग्रीकल्चरल एरिया कितना है? इसी लैंड एरिया में आपका कंटिनेंट है, शहर बसे हुए हैं, टाउन बसे हुए हैं, आपका रोड है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, जंगल है, पहाड़ है ना, रेगिस्तान है, बहुत सारी चीजें इसी में आपको मिल रही है। तो कितना पार्ट आपके इस टोटल लैंड एरिया का, पूरे अर्थ के अकॉर्डिंग, इस टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंट जो है, टोटल जो लैंड एरिया है, नॉट द वाटर बॉडीज को छोड़ दे, तो लैंड एरिया जो टोटल बचा, उसका कितना परसेंट पार्ट जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया होगा, जहां पे हम खेती कर सकते हैं, जहां से अनाज का उत्पादन हो सकता है, जहां से क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। तो किसी को इसका अनुमान है? प्रोडक्शन कर सकते हो? बिल्कुल। हाँ ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है एजम्पशन आपका, लगभग 10% मान के चलते हैं। तो 10% एरिया आपका पूरे अर्थ का, 10% एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है। तो आप कंपेयर करो एग्रीकल्चरल एरिया वर्सेस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एग्रीकल्चरल एरिया वर्सेस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को आप कंपेयर करो, तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन नाउ डेज कितना है? तो क्रॉस 7 बिलियन। हाँ, 7 बिलियन से क्रॉस कर गया है। अब ये 7 बिलियन पीपल्स स्टेबल है या इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है? 7 पीपीएल जो पीपल्स हैं ये बढ़ती जा रही है, लेकिन अब कंपेयर करना है कि पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है, इसके कंपैरिजन में आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है वो घट रहा है कि वो बढ़ रहा है? वो घट रहा है। अब आप समझ रहे होगे कि वो घट क्यों रहा है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर नए रोड, बिल्डिंग्स, है ना, फैक्ट्रीज, नए घर, सिटीज, शहर इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, तो वो तो उसी एरिया में बनेगा। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, लैंड एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड एरिया और घट रहा है। तो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड एरिया अगर घटेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो एक तो हो गया कि फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, और जहां पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो जगह घट रहा है। समझ में आ रही बात? है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लैंड एरिया घट रहा है, यानी फूड का रिक्वायरमेंट और इंक्रीज हो रहा है, फूड का रिक्वायरमेंट और इंक्रीज हो रहा है, और जो लैंड एरिया है वो धीरे धीरे और घट रहा है। तो ऐसे में क्या कंडीशन होगा? हर एक पर्सन को, जितने भी लोग हैं, सबको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाएगा। तो अब सोचना ये है, यही 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 मेन रीजन है, यही मेन कारण है कि हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड एरिया डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं, बट डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ कैन वी फुलफिल द अप्रोप्रिएट फूड रिक्वायरमेंट टू ऑल द पीपल्स? सारे लोगों को हम पर्याप्त भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम वही ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते आए,
तो हम बिल्कुल भी उनके फूड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते, और बहुत सारा जो पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो ड्यू टू लैक ऑफ द फूड स्कार्सिटी के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमारा जो एम्बिशन है, ये बड़ा सा एम्बिशन है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो न्यू टेक्निक आनी चाहिए, वो थियोरी, वो मेथड हमें पता होना चाहिए जिसके द्वारा हम लो लैंड एरिया में, लो एग्रीकल्चरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। इसका मतलब है कि आज के समय में एग्रीकल्चर करने के लिए भी, खेती करने के लिए भी सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आपको एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आगे के क्लास में जब आप पढ़ोगे 9th क्लास में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो 3 कैटेगरी का हो जाता है। एक होता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, और एक होता है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अभी नो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई? तो नो कॉस्ट जो हमारा प्रोडक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉइल है फर्टाइल है, जो हमारा मानसून है, जो रेनी सीजन है वो समय से आ रहा है, यानी इरिगेशन का नेचुरल जो है हमारे पास सिस्टम है, और हमें किसी तरह से कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी है, नेचुरल इरिगेशन, हमारा जो बारिश हो रहा है वो समय से हो रहा है, नहर है यानी जो कैनाल्स है, रिवर है, इस सब में पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ सीड है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज के जो सीड है वो है अवेलेबल। तो ऐसे में क्या होता है, फार्मर खेतों में बुआई कर दे रहे हैं, और बुआई करने के बाद उनको बस थोड़ा थोड़ा देखभाल करते रहते हैं, अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो दिस इज द नो कॉस्ट प्रोडक्शन। नो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हुआ, जब हर चीज आपका सुटेबल हो तब आपको नो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा। लो कॉस्ट प्रोडक्शन में होगा क्या, कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी थोड़ी अगर कम है तो आप कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड कर लो, इरिगेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो कभी इरिगेशन करना पड़ रहा है, तो इस तरह से लो कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में होगा क्या, तो कंडीशन ये बनता है कि ना सॉइल में फर्टिलिटी है, ना मानसून सही से आ रहा है, ना इरिगेशन का सिस्टम सही से है, और ना ही हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ सीड है। तो ऐसे में हर चीज को खरीदना पड़ता है, मैंने आपको फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, आपको डीजल पेट्रोल केरोसिन खरीदना पड़ रहा है, ट्यूबवेल चलाना पड़ रहा है ताकि इरिगेशन कर सको। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हो, जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है। आप समझ लो जरा, जो फार्मर हैं, कुछ रिच फार्मर होते हैं और कुछ पुअर फार्मर भी होते हैं, मालूम है ना? जो रिच फार्मर हैं उनके पास मालूम है क्या होता है, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज रहता है, उनके पास कैपिटल, उनके पास पैसे पूंजी भी होते हैं। लेकिन जो पुअर फार्मर है, ना तो उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान रहता है, ना उनके पास पैसे होते हैं। तो लो जो पुअर फार्मर है, वो पॉसिबिलिटी उनकी होती है कि जब इन्वायरमेंट सुटेबल हो, सॉइल फर्टिलिटी हो, अच्छा सीड हो, इरिगेशन का सिस्टम हो, तब वो उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन जब हाई कॉस्ट प्रोडक्शन की बात आती है तो उनके खेत में कोई अनाज नहीं उगता, है ना, उनके खेतों में कोई अनाज नहीं उगता। तो हमें इस चीज को टेक्निकली देखो, जरूरी नहीं होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं खेती करने चले जाऊं, लेकिन अगर मैं खेती करने वाले लोगों को सही सलाह दे सकूं, जो करने वाले हैं, क्या होता है आज के समय में, क्या होता है, लैकिंग ऑफ द गाइडेंस। आज के समय में सलाह की कमी है, लोग ना किसी से सलाह लेते हैं और ना किसी को देते हैं। हालांकि देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेने वाले लेते नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे आता है। ठीक है, तो सब ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस को दिखा देते हैं कि मैं तो खुद तेज हूं भाई, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपको टेक्निक पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी अगर बिजनेस की बात कर लें, तो एग्रीकल्चर भी तो आप एक बिजनेस ही है ना। आप अच्छे अगर फार्मर हो, न्यू वेज और न्यू टेक्नोलॉजी आपको पता है, न्यू आपके पास
इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है, न्यू मशीन्स आपके पास है, तो आप कम समय में कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं। जमीनें कम है लेकिन उत्पादन ज्यादा हो जाता है। तो यही चीज हमें सीखना है कि कौन सी टेक्निक अपनानी है, किस तरह का टेक्निक हमें मालूम होना चाहिए जिससे हमारे पास जमीनें कम हो लेकिन फिर भी हम उत्पादन ज्यादा करें, ताकि हम इस इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड दिया जा सके। तो यही कारण होता है कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन